Please sit in a comfortable posture. अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स करके, शोल्डर्स को रिलैक्स करके, पीठ को सीधा करके बैठ जाएं। एक गहरी लंबी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। इसके साथ ही अपनी आंखें बंद कर लें और अपने मन और शरीर को इस प्रेजेंट मोमेंट में ले आए। आज हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार करेंगे। सेल्फ कंपैशन या आत्म सहानुभूति हमारे जीवन में खुशी के लिए कैसे ज़रूरी है या इम्पॉर्टेंट है। सेल्फ कंपैशन का अर्थ है अपने आप के प्रति एक समझ दिखाना और एक दया का भाव रखना, विशेष रूप से तब जब हम कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। अक्सर हम दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाने में सक्षम होते हैं, लेकिन अपने प्रति कठोर होते हैं। हम अपनी गलतियों, फेलियर्स, असफलताओं या कमियों को लेकर खुद की बहुत आलोचना करते हैं या क्रिटिसाइज करते हैं। जैसे कि मुझे तो ये आता ही नहीं, मुझसे तो ये होता ही नहीं, आई एम नॉट केपेबल ऑफ दिस। ये सारी चीज़ें हमारे अंदर तनाव, निराशा और दुख का भाव पैदा करती हैं। लेकिन जब हम आत्म सहानुभूति को अपनाते हैं तो हम खुद को वैसे ही स्वीकार करते हैं, वैसे ही एक्सेप्ट करने लगते हैं जैसे हम हैं, जैसे हम अपने आप को देख रहे हैं, या अपनी कमियों और अपनी कमज़ोरियों के साथ अपने आप को एक्सेप्ट करने लगते हैं। आत्म सहानुभूति का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी गलतियों को नज़रअंदाज कर दें या उनको सुधारने की कोशिश ना करें, बल्कि इसका मतलब है कि हम खुद को प्यार और समझ से देखें, जैसे हम किसी अपने प्यारे मित्र को देखते हैं। जब हम अपनी कमज़ोरियों और संघर्षों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, स्वीकार करते हैं, हम उन पर कठोर प्रतिक्रिया नहीं करते, बल्कि खुद को सहारा देने की तैयारी रखते हैं या कोशिश करते हैं। अब एक पल के लिए सोचें कि जब आप किसी कठिनाई का सामना करते हैं या कर रहे थे, तो आप खुद से कैसे बात कर रहे थे, या आप कैसे उस समय अपने आप से बात करते हैं। क्या आप खुद की आलोचना करते हैं या अपने आप को क्रिटिसाइज करते हैं, या खुद को प्रोत्साहित करते हैं या इनकरेज करते हैं। आत्म सहानुभूति का अभ्यास हमें ये सिखाता है कि जब हम कठिनाइयों का सामना करें तो हम खुद के प्रति धैर्य रखें, प्रेम रखें, दया देखें, और जब ऐसा हम करते हैं तो हम अपने भीतर की शांति और खुशी को भी बढ़ावा देते हैं। तो थोड़ी देर के लिए सोचें कि जब जब आप डिफ़िकल्टीज़ में थे, जब जब आपने कुछ ऐसा करने की कोशिश की जो आप से हो नहीं पा रहा था, तो आप अपने प्रति कैसा भाव रख रहे थे। खुशी का एक बड़ा हिस्सा ये है कि हम अपने आप से कैसा व्यवहार करते हैं। सेल्फ कंपैशन हमें ये सिखाता है कि हम अपनी गलतियों को या सफलताओं अपने जीवन का एक हिस्सा माने
और उन पर खुद को सजा देने की बजाय खुद को सहारा दे और आगे बढ़े। ये भावना हमें अंदरूनी शांति और अंदरूनी बैलेंस के साथ जोड़ती है, अपने आप को एक्सेप्ट करने की ताकत देती है, और यही खुशी को पाने का एक बड़ा कदम है। अब कुछ पलों के लिए उन क्षणों को याद करें, उन पलों को याद करें जब आप खुद के प्रति कठोर थे और अब अपने आप को उन्हीं क्षणों पर अपने प्रति दया और सहानुभूति से विचार करें। खुद से कहें कि मैं एक इंसान हूँ, गलतियाँ होना स्वाभाविक है और मैं खुद को प्यार करती हूँ, मैं अपने आप को समझ सकती हूँ। जैसे ही आप यह सोचते हैं, आप महसूस करेंगे कि आपका मन हल्का, आपका हृदय हल्का और शांत हो जाता है। याद रहे, आत्म सहानुभूति या सेल्फ कंपैशन केवल हमें आंतरिक शांति नहीं देती, बल्कि ये हमारी खुशी का मार्ग भी दृढ़ करती है, प्रशस्त करती है। जब हम खुद को स्वीकार करते हैं और अपने प्रति सहानुभूति रखते हैं, तो हम अपने जीवन के हर क्षण को और अधिक आनंद के साथ अनुभव कर सकते हैं। यह हमारी भावनात्मक और मानसिक सेहत के लिए बहुत अच्छा है। यदि हम ऐसा करें तो हमें एक गहराई की स्थिति और एक स्थायी खुशी की अनुभूति होती है। एक लंबी गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। अब अपने भीतर इस दया और सहानुभूति की भावना को समाहित होने दीजिए, पूरी तरह से एब्जॉर्ब होने दीजिए। ये आत्म सहानुभूति ही हमें अपने प्रति प्यार और एक्सेप्टेंस और खुशी का अनुभव प्रदान करने में मदद करती है। इस बात को याद रखते हुए कि हम अपने जीवन की किसी भी कठिनाई में, किसी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में अपने प्रति कठोर नहीं होंगे, बल्कि अपने आप के प्रति एक सहानुभूति की भावना रखेंगे और मन को एक सांत्वना देंगे कि कोई बात नहीं, अगर हमसे गलती भी हो जाए तो, और उस कार्य को करने में अपनी मदद करेंगे। जब आप तैयार हो तो धीरे से अपनी आंखें खोलें और इस आत्म सहानुभूति, सेल्फ कंपैशन और शांति को अपने साथ लेकर आगे बढ़ें। पर ये ज़रूर याद रखें, जब भी जीवन कठिन लगे, जब भी आपको आत्म सहानुभूति की शक्ति अपने भीतर देखनी हो, तो उसे एक पल के लिए अपने आप को एक प्रेम और दया की नज़र से देखें। आपको खुशी और संतुलन की एक दिशा दिखाई देगी और आप अंदर ही अंदर शांति को महसूस करेंगे। आपका धन्यवाद, आप इस ध्यान के लिए मेरे साथ जुड़े। आशा है कि आप अपने प्रति प्रेम और सहानुभूति का अभ्यास जारी रखेंगे, और जब भी आपको ऐसा लगे कि आपको शांति और खुशी की आवश्यकता है, तो बस
अपने प्रति एक प्रेम का भाव उत्पन्न करेंगे। नमस्ते।